Good morning students. I am Dr. महिमा गुप्ता from SG गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स के बारे में। मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा कि ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले हमें ओवरहेड्स का कोडिफिकेशन करना होता है, उसके बाद में ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन करना होता है। तो ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन किस आधार पर करना है ये डिसाइड करना है। तो क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से बेसिस अवेलेबल हैं इसके बारे में ही मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो ओवरहेड्स की क्लासिफिकेशन के लिए हम फर्स्ट उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। जैसा कि हमने कॉस्ट को क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के आधार पर जब किया था, तब हमने मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस के रूप में उसे क्लासिफाई किया था। उसी तरीके से ओवरहेड्स को भी हम मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस तीन भागों में बांट सकते हैं। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीन ओवरहेड्स के ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पार्ट किए जाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि ओवरहेड्स क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम तीन भागों में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस में यदि डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास क्या हो गए, ओवरहेड्स के तीन पार्ट हो गए। किसके आधार पर, लागत के तत्व के आधार पर। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है ये मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में डिस्कस करते समय बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार फिर रिकॉल कर रही हूँ कि ऐसे मटेरियल की कॉस्ट जो कि उत्पादन कार्य में केवल सहायता पहुँचाने का कार्य करते हैं, जैसे कि फर्नीचर बनाने में जो कीलें इत्यादि लगती हैं, या बहुत छोटी मात्रा में जब व्यय किया जाता है जिसे हम पर्टिकुलर किसी एक लागत केंद्र से चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे जो व्यय होते हैं वे इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं। इसी तरीके से इनडायरेक्ट लेबर जो कि उत्पादन कार्य में सहायक जो कर्मचारी होते हैं उनको दिया जाता है, जैसे फैक्ट्री के मैनेजर को, सुपरवाइज़र को दिया जाने वाला रेम्यूनरेशन। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली किसी एक कॉस्ट सेंटर को चार्ज नहीं किए जा सकते बल्कि कंबाइंड रूप से व्यय किए जाते हैं, जैसे रेंट हुआ, स्टेशनरी हुई, एट्सेट्रा। तो इस तरीके से ये तीनों ही प्रकार के व्यय यदि अप्रत्यक्ष प्रकृति के हैं तो वे ओवरहेड्स माने जाएंगे। और इस प्रकार से हम ओवरहेड्स को इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सेकंड हमारा बेसिस आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। यदि हम फंक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर हम उपरिव्ययों का वर्गीकरण करते हैं तो हम उन्हें फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड ओवरहेड्स यहाँ पर आएंगे, जैसे फैक्ट्री का रेंट, मशीनरी का डिप्रिशिएशन, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, सुपरविजन एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ओवरहेड्स जो होते हैं उसमें ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे कि स्टेशनरी, प्रिंटिंग, टेलीफोन एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जो सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन को दिया जाने वाला कमीशन, डिलीवरी वैन्स का एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैम्पल्स, ये सभी जो एक्सपेंसेस हैं ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो ओवरहेड्स के डिस्ट्रीब्यूशन का आधार है वो कंट्रोल। नियंत्रण के आधार पर हम ओवरहेड्स को दो भागों में बांटते हैं, एक नियंत्रण किए जाने योग्य कंट्रोलेबल और दूसरा नियंत्रण नहीं किए जाने योग्य यानी अनकंट्रोलेबल। नियंत्रण किए जाने वाले अप्रत्यक्ष खर्चों में वे शामिल किए जाते हैं जिनके बारे में हम विचार करके, उनके बारे में सोचकर उनमें हम कमी कर सकते हैं, यानी उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। यानी कुछ प्रयासों के द्वारा जिन पर नियंत्रण किया जा सकता हो वे एक्सपेंसेस कंट्रोलेबल कहलाते हैं, और ऐसे एक्सपेंसेस जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं हो, यानी जिन खर्चों को रोकना संभव नहीं हो, ऐसे एक्सपेंसेस नियंत्रण योग्य
अनियंत्रण योग्य कहलाते हैं, यानी कंट्रोल नहीं किए जाने योग्य एक्सपेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन है वो है नॉर्मलिटी के आधार पर, यानी सामान्यतया के आधार पर। इसमें हम एबनॉर्मल और नॉर्मल दो कैटेगरी में ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सामान्य रूप से अप्रत्यक्ष व्यय वे होते हैं जो कि सामान्य एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी एबनॉर्मल परिस्थिति के कारण उत्पन्न नहीं हुए हों, यानी रूटीन एक्टिविटी में जो एक्सपेंसेस होते हैं वे सामान्य ओवरहेड्स कहलाते हैं। और ऐसे एक्सपेंसेस जो कि कुछ असामान्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें हम अप्रत्यक्ष व्यय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं परिवर्तनशीलता के आधार पर, वेरिएबिलिटी के आधार पर। वेरिएबिलिटी के आधार पर हम एक्सपेंसेस को मेनली दो भागों में बांटते हैं, वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज वेरिएबल। फिक्स एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिन पर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उत्पादन अधिक हो या कम हो, इन एक्सपेंसेस पर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उन्हें हम फिक्स ओवरहेड्स कहते हैं। ये एक्सपेंसेस मेनली टाइम के बेसिस पर पे किए जाते हैं, यानी उत्पादन की मात्रा में कमी या वृद्धि होने पर इन एक्सपेंसेस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे कि रिपेयर्स हुआ, बिल्डिंग का रिपेयर्स हुआ, टैक्सेस हुए या रेंट हुआ। ये इस तरीके के एक्सपेंसेस हैं कि उत्पादन में वृद्धि हो या कमी हो वो सेम रहेंगे, तो इस तरीके के एक्सपेंसेस फिक्स एक्सपेंसेस कहलाते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल ओवरहेड्स ऐसे ओवरहेड्स होते हैं जो कि उत्पादन में वृद्धि या कमी होने के साथ साथ परिवर्तित होते हैं। उत्पादन के बढ़ने पर उसी अनुपात में बढ़ते हैं और उत्पादन में कमी होने पर उसी अनुपात में इनमें कमी होती है, जैसे पावर के एक्सपेंसेस हुए, प्लांट की रिपेयर्स हुई, ट्रैवलिंग सेल्समैन पर किया जाने वाला एक्सपेंडिचर हुआ। ये एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि जितना उत्पादन बढ़ेगा ये एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, जितना कम होगा उतना ये एक्सपेंसेस कम होते जाएंगे, तो इस तरीके के एक्सपेंसेस वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबिलिटी के आधार पर हम एक्सपेंसेस को एक और कैटेगरी में बांट सकते हैं जिसे हम अर्ध परिवर्तनशील या सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। ये एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो उत्पादन में वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ते हैं लेकिन इन एक्सपेंसेस में जो चेंजेस होते हैं वो उत्पादन में हुए चेंज के अनुपात में नहीं होते हैं, बल्कि उससे कुछ कम चेंजेस इनमें होता है। जैसे यदि उत्पादन डबल कर दिया जाए तो ये ऐसे एक्सपेंसेस जस्ट डबल नहीं होके बल्कि उनसे कुछ कम मात्रा में इंक्रीज़ होंगे, तो ऐसे व्यय जो होते हैं वे अर्ध परिवर्तनशील व्यय कहलाते हैं। ये जो अर्ध परिवर्तनशील या सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं उनमें एक्सपेंसेस का कुछ भाग फिक्स होता है और दूसरा भाग जो होता है वो वेरिएबल होता है, यानी एक निश्चित सीमा तक ये व्यय स्थिर रहते हैं और उसके बाद इन व्यय में वृद्धि होती है, तो ऐसे व्यय सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो ओवरहेड्स हैं उन्हें हम विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से हमने आज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में देखा, फंक्शंस के आधार पर, कंट्रोल के आधार पर, नॉर्मलिटी के आधार पर और वेरिएबिलिटी के आधार पर हमने इन व्ययों का बंटवारा कैसे किया जाता है, वर्गीकरण कैसे किया जाता है वो देखा। स्थायी और परिवर्तनशील उपव्यय में कुछ अंतर भी होते हैं। स्थायी यानी फिक्स एक्सपेंसेस जो होते हैं उनका संबंध जैसा कि मैंने आपको बताया समय के साथ होता है, जबकि वेरिएबल एक्सपेंसेस का संबंध जो है वो प्रोडक्शन के साथ होता है। प्रोडक्शन के घटने या बढ़ने पर वेरिएबल एक्सपेंसेस में घट या बढ़त होती है। फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होते हैं उन पर कंट्रोल जनरली नहीं किया जा सकता, यानी वे घटित होते ही हैं, जबकि वेरिएबल एक्सपेंसेस को कुछ मात्रा तक कंट्रोल किया जा सकता है। कारखाने की निर्धारित क्षमता से उत्पादन में वृद्धि या कमी करने पर फिक्स ओवरहेड्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन एक
कैपेसिटी से भी अधिक यदि हम वृद्धि करते हैं तो स्थायी ऊपरी व्यय पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी ये दोनों ही व्यय जो हैं वो दोनों ही तरीके की कैटेगरी के एक्सपेंसेस ओवरहेड्स में शामिल होंगे, फिक्स एंड वेरिएबल दोनों ही कैटेगरी के। तो इस तरीके से ये अलग अलग ओवरहेड्स का हमने क्लासिफिकेशन किया, जिसमें से मेनली हम जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ही हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करते हैं। हमें अलग अलग कैटेगरी में कितने कितने ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर हुए हैं इसके बारे में पता चलता है। तो इसलिए फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। ऊपरी व्ययों का फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें हम फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरीके से हमने आज ओवरहेड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंसेस के बारे में और डिटेल में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ में समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। इस वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया है। तो क्लासिफिकेशन ओवरहेड्स का किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में आपने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंसेस के बारे में, फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स के आधार पर हम कैसे ओवरहेड्स की कैलकुलेशन करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।